स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे भाग करने का आसान सा ट्रिक, जो बड़े से बड़े संख्या से हम लोग भाग देने सीखेंगे, बड़े से बड़े संख्या को। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 4896 को भाग देंगे 153 से। ठीक है, तो 153 का पहाड़ा जो है, हो सकता है आपको याद ना हो, है ना। कि आपको 153 का पहाड़ा याद है? नहीं ना, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं। इस ट्रिक में जो है कुछ रूल्स हैं। पहला स्टेप है कि इसका जो इकाई अंक है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, उसका जो इकाई अंक है उसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है, गुना के रूप में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा हुआ? 15। अब 15 से भाग देना है। 15 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे जब 4 होगा? एक बार में ज्यादा, ये तो छोटा हो जाता है। हम यहाँ पे 48 को ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 15 को कितने बार पढ़ेंगे जो 48 होगा? 3 15 में कितना होता है? 45। इससे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब 48 से 45 को घटाएंगे, हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहां से अब देखिए ये तो भाग नहीं जाएगा। अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट वहां से नीचे लेके आना है। 9 क्या बन गया? 39 बन गया। तो आपको जरा यहीं पे याद रखना है, क्या याद रखना है कि ऊपर से डायरेक्ट कोई भी अंक को नीचे उतारा जाए तो यहाँ का जो इकाई अंक है या आखिरी संख्या अंक, आखिरी अंक है, उसको इसके साथ क्या करना है? गुना करना है। फिर उसके बाद इसे यहाँ पे बैठा देना है और माइनस कर देना है। तो यहाँ पे तो 9 नीचे उतार दिए, हम इसको क्या करेंगे? 3 को 3 से गुना करेंगे, 9 होगा। फिर इससे हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 39 से 9 को अगर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 30, अब इस 30 को जो है फिर हम लोग क्या करेंगे? 15 से डिवाइड करेंगे, है ना। 15 15 को कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे जो 30 आएगा? 2 बार। हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 30। 30 से 30 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 तो भाग जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे? ये जो 6 है ना, इस 6 को नीचे उतारेंगे। वही कंडीशन, डायरेक्ट अगर कोई अंक को अगर नीचे उतारा जाए तो क्या करना है? इसके इकाई अंक के साथ यहाँ में जो हम बैठाए हैं उसको गुना करना है और इससे घटा देना है। तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 2 गुना 6, और माइनस भी कर दिया। 6 से 6 घटेगा 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 32। यानी 4896 को 153 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना आसानी के साथ 32 आ गया। ठीक है, इसमें क्या करना है? पहली बार में पहला स्टेप है कि इसको आप मान लीजिए, काट दीजिए, काटने के बाद मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा, जैसे आप भाग करते हैं पहले से वैसे भाग कीजिए। सिर्फ याद रखिएगा कि अगर वहां से अगर कोई भी अंक अगर डायरेक्ट नीचे उतारेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसके इकाई अंक के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उससे माइनस कर देंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करना है? सेम जैसे हम लोग बताए थे कि लास्ट में जो है जिससे हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 74 से भाग दे रहे हैं। किसको? 4144 को भाग दे रहे हैं। यानी इसका जो इकाई अंक है जिससे हम लोग भाग दे, उसके इकाई अंक को हम लोग क्या करें? क्रॉस कर देंगे और इसको हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। कितना यहाँ पे? 4 है, हम यहाँ पे 4 लिख दिए। यहाँ पे कितना बचा हुआ? 7 बचा हुआ। अब 7 के साथ हमको क्या करना है? भाग देना है। तो 4 तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 4 जो छोटा है उससे हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, यानी 41 कर देते हैं। 7 का पढ़ा हम लोग पढ़ेंगे, अगर 6 से गुना करते तो 42 हो जाता है, यानी इससे ज्यादा हो जाता है। तो क्या होगा? बराबर या कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम इसको क्या करते हैं? 5 से गुना करते हैं। 5 7 में कितना होता है? 5 7 35। अब हम क्या करें? इसको माइनस करेंगे। 41 से यदि अगर हम 35 को अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 होगा। ठीक है, क्या होगा? 6। अब ये 7 के साथ ये तो कटेगा नहीं, 6 है, 7 से छोटे हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या करें? डायरेक्ट वहां से नीचे उतारेंगे 4 को। हमने अगला वाला क्वेश्चन में बताए थे कि अगर कोई अंक को नीचे यानी डायरेक्ट सेम टू सेम वैसे अगर उतार दिया जाए तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसके इकाई अंक के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ घटा देना है। तो चलिए कर देते हैं। 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 कितना हो जाएगा? 20। 20 को हम लोग घटाते हैं। 4 से 0 घटेगा 4, और 6 से 2 घटेगा 4। यहाँ पे कितना हो गया? 44। ये तो हमने किए। अब इससे देखना है कि भाग जा रहा है कि नहीं। 7 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे? जो 44 होता है। अगर हम यहाँ पे 6 7 कितना होता है? 6 7 42, 7 7 49, ज्यादा हो जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 6, 6 7 क्या हो जाएगा? 42 होगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे,
4 से 2 घटेगा 2। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 4 बचा हुआ, उसको फिर हम लोग यहाँ पे उतारेंगे 4। तो हमने क्या कहा कि डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो उसके साथ गुना करना है। अब देखिए इसका इकाई कितना 6 है और यहाँ पे कितना 4 है, 4 6 24। फिर हम यहाँ पे बैठाएंगे और फिर इससे माइनस करेंगे, 24 से 24 घटेगा, हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी 4144 को यदि 74 से अगर भाग करेंगे तो भागफल होगा 56। आशा करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 5082 को जो है 42 से भाग करना है, तो वही रूल्स है कि इसमें जो है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसके इकाई अंक को क्रॉस कर देना है, यानी हटा देना है, और उसी को जो है यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेना है। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 4 बचा हुआ है। उस 4 को हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, भाग करेंगे, 4 1 4, 5 से 4 घटेगा 1, मतलब 4 को कितना बार पढ़ेंगे जब 5 होगा? तो हमने एक बार पढ़े तो 4 हो गया, 5 से 4 को घटा दिए, कितना हो गया? 1 हो गया। अब वहां से डायरेक्ट जो है एक अंक को हम लोग नीचे उतारेंगे, कितना उतार गया? 0। ठीक है, अब वही कंडीशन है, जब भी कोई अंक को वहां से डायरेक्ट नीचे उतारेंगे तो इसका और इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक ही तो अंक है इसलिए इसको ले रहे हैं, अगर 2 या 3 रहता तो उसके इकाई अंक के साथ इसको गुना करते और इससे माइनस कर देते। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 के 2, फिर हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 8। फिर हमने इसको पढ़ा पढ़ना है, 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 8 होगा? 2 बार, तो 4 2 गुना 8, 8 से 8 घटेगा 0। अब हम यहाँ से डायरेक्ट किसको निकालेंगे? उतारेंगे 8 को। ठीक है, वही कंडीशन कि जब भी कोई अंक को नीचे उतारेगा तो इसका इकाई अंक और यहाँ में जो अंक हम लिखे हैं उसको गुना करना है और फिर से माइनस कर देना है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 4, 8 से 4 घटाएंगे, कितना होगा? 4। फिर हम इससे माइनस गुना करेंगे 4। ठीक है, उसके बाद 4 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे जो 4 होगा? एक बार, 4 1 4, 4 से 4 घटेगा 0। फिर यहाँ से हम एक संख्या को उतारेंगे, अंक को उतारेंगे, तो 2 है। ठीक है, अब इस 2 को, अच्छा हम यहाँ पे लिखते, तो लगता है कट गया होगा, है ना? यहाँ पे लिखते 2 को कितने बार पढ़ेंगे? वही लास्ट, इसके इकाई कितना है? 2 है, 1 है, सॉरी 1 है। 1 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, 2 1 के 2, 2 से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 0 या फिर कटकुट जो भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब 5082 को 42 से अगर भाग किए, 5082 को 42 से भाग किए तो हमारा आंसर हुआ 121। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, ये वीडियो आपको कैसे लगे? यदि इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथी संगत के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक यू।